अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 3 नवंबर को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 3 नवंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया था। और उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए भी कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से परभनी ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर कल 3 नवंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो उन तमाम ही सीनियर सिटीज़न को लेकर है जिनको आज यहाँ पर परभनी में जो घटना हुई है कि 1,01,041 रुपये को ठगा गया है। तो आपको बता दें कि जो पूरी घटना हुई है 2 नवंबर की बताई जा रही है। और यहाँ पर जो रचना कॉलोनी है परभनी में, रचना कॉलोनी में रहने वाले रमेश कुलकर्णी जो रिटायर सीनियर सिटीज़न है, उनको एक कॉल आता है, अननोन नंबर से एक कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि बैंक मैनेजर बात कर रहे हैं और आपके ATM के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको आप तुरंत बैंक में लाकर जमा कर दे। और उसी के साथ उनको उनके ATM के बारे में तफसील से पूछा जाता है। और सीनियर सिटीज़न जो रमेश कुलकर्णी साहब हैं, उन्होंने भी पूरी जो डिटेल मालूमात है अपने ATM की वो उनको दे दी, जिसके साथ पासवर्ड, पिन नंबर, ये सब उनको दे दिया। और थोड़ी ही देर के बाद पता चला कि उनके अकाउंट से 1,01,041 रुपये निकाल दिए गए हैं। ऐसा मैसेज जब उन्हें आया तब उनको पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। उन्होंने तुरंत ही नया मोंढा पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज कराई। तो वहीं पर इस घटना का जो तफ्तीश है वो नया मोंढा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रामेश्वर तट साहब कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। आज 2 नवंबर से परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड जो शिवाजी पुतले के सामने आता है, वहां पर सेलू जिंतूर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने आमरण उपोषण शुरू किया है। और आपको बता दें कि ये जो आमरण उपोषण किया जा रहा है वो किसानों के लिए ख़ास तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि पूरे परभनी ज़िले में 51 महसूल मंडल है। और इनकी मांग है आमदार मेघना बोर्डीकर की, इनकी ये मांग है कि पूरे ही 51 मंडल को अतिवृष्टि जो हुई है पिछले दिनों में, जो ज़्यादा बरसात की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, तो इनकी मांग यहाँ पर यह है कि पूरे के पूरे 51 महसूल मंडल के तमाम ही किसानों को उनका नुकसान भरपाई तुरंत दी जाए, दिवाली के पहले दी जाए। और उसी के साथ में जो दूसरी भी कई उनकी मांगे हैं, आप देखिए ये खास रिपोर्ट। सततच्या पावसामुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झालेला असताना हे क्वारंटाईन झालेलं, घरात बसलेलं सरकार, त्यांना शेतकऱ्याची सध्याची परिस्थिती समजत नाही आहे। आज परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी हा हैराण आहे, हवालदिल झालेला आहे, चिंतातूर आहे। जर शेतकऱ्याची दिवाळी गोड करायची असेल तर ह्या शासनाला जागा करणं गरजेचं आहे। म्हणून आज आम्ही इथे उपोषणाला बसलेलो आहोत आणि आमची मागणी आहे की सततचा पाऊस ही आपली डेफिनेशन धरून परभणी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मदत आपण तात्काळ शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये वर्ग करावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे पण नुकसानीची नोंद करू शकलेली नाही, अशा सगळ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा विमा मिळाला पाहिजे। 2018-19चा कोरडा दुष्काळ जो आमच्या जिंतूर, गंगाखेड व पूर्णा तालुक्याला मिळालेला आहे, तो आणखीनही त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग झालेला नाही। त्यांच्या तात्काळ तो नुकसान भरपाई त्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग झाली पाहिजे। अशा त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार आहे पण आणखीनही कर्ज मिळालेलं नाही, अशांच्या कर्ज तात्काळ त्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करावं। या 4 मागण्यांसाठी आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहोत। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो अहम खबर है वो पूरे परभनी ज़िले के अंदर जितने भी मंडप, साउंड, लाइट, डेकोरेशन के जितने भी यहाँ पर कारोबार करते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, उनकी जानिब से आज परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पे जो शिवाजी पुतले के सामने आता है उपोषण ग्राउंड, वहाँ पर
एक दिन का धरना आंदोलन किया गया। और आपको बता दें कि आज 2 नवंबर के दिन ही पूरे महाराष्ट्र में ऑल महाराष्ट्र टेंट डीलर एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी ये आज ही के दिन पूरे महाराष्ट्र में धरना आंदोलन एक दिन का किया गया और मांग की गई महाराष्ट्र सरकार से कि जल्द से जल्द तमाम ही टेंट डीलर्स को और मंडप डेकोरेशन वाले इन तमाम लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए, क्योंकि पिछले 8 महीनों से 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन तालेबंदी के बाद से आज तक टेंट और तमाम ही इनसे जुड़े हुए जो कारोबार वाले हैं उन तमाम पर ही रोज़ी रोटी का उनका मसला खड़ा हो चुका है। इसको देखते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन इससे भी ज़्यादा आंदोलन में तेज़ी आएगी और इसका पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की रहेगी, ऐसा भी आज आंदोलनकर्ताओं ने कहा है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। आज 2 नवंबर परभनी का जंतर मंतर ग्राउंड के ऊपर परभनी जिला मंडप साउंड लाइट डेकोरेशन के पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों के तमाम तालुका अध्यक्ष और वो तमाम लोग यहाँ पर आज धरना आंदोलन कर रहे हैं। जो पिछले 8 महीने से इनके ऊपर जो कारोबार बंद है, रोजगार का मसला खड़ा हो गया है, उन लोगों ने आज ये काफ़ी आक्रामक यहाँ पर रुख इख्तियार किया है। हम जानते हैं हमारे साथ परभनी जिला मंडप लाइट साउंड डेकोरेशन के जिला अध्यक्ष फारूकी साहब है, मिनाज फारूकी साहब, उनसे जानते हैं। फारूकी साहब, आज जो इतने बड़े पैमाने पे धरना आंदोलन आप लोगों ने किए, कुछ आश्वासन मिला नहीं मिला आपको, और आगे आपकी क्या रहेगी, इसके आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? आज हमने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया और ये सरकार से हमने ये कहा कि हमारी जो 50 लोगों की जो बंदी डाली हुई है वो बंदी उठाओ। तो हम लोग आज सेवा करी है, हम सेवा करने वाले लोग हैं। अगर हमको काम नहीं मिलेगा, काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे क्या? आज 9 महीने के ऊपर हो गए कि हमको काम नहीं है, हमारे पास एक भी ऐसे कोई दूसरा साधन नहीं है कि हम दूसरे साधन से कुछ कमाई कर सके और घर चला सके। कब तक हमारे को सरकार ऐसा बेकार रखेगी? इसलिए हमने आज पूरे महाराष्ट्र में एक दिवसीय धरना आंदोलन रखा है और आज हमने सरकार को, उद्धव ठाकरे जी को और पूरे सरकार को वहाँ पे भी मुंबई में भी निवेदन दिया है। और सरकार ने तो अभी उन्होंने 5 बजे हमारे लिए कुछ सोचेगी और बोलेंगे। और हमारे जो जिलाधिकारी है मुंगड़ीकर साहब, उनको निवेदन दिया है हमने, तो उन्होंने बोला है कि हम ये ऊपर भेजते हैं और उसके बाद क्या आपके लिए गाइडेंस आती है वो हम देखेंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर हमको कुछ दिनों में हमारे बंदी नहीं उठाई गई तो हमको मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा, या हमको कुछ भी कर सकते हम लोग। क्यों? तो आत्महत्या करने से अच्छा है कि हम रोड पे आके सरकार के सामने मरे। और अभी ये हमारा पहला आंदोलन था, हमने इससे पहले अच्छे से निवेदन 3 बार दे चुके। ये पहला एक दिवसीय आंदोलन था, अब हो सकता 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 8 दिवसीय धरने आंदोलन हो सकते, चक्का जाम हो सकता। आगे की दिशा हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष जो दड़ू पुरोहित जी है, उन्होंने आज के बाद कल का हमारा रूपरेखा आगे की वो बताएंगे और हम वो फॉलो करेंगे। पर बात करने के लिए हमारे साथ सकाराम दुधाटे साहब है, जो मंडप डेकोरेशन परभनी जिला उपाध्यक्ष है। उनसे जानते हैं। दुधाटे साहब, क्या कहेंगे आप? जो 8 महीनों से बेरोजगारी की तलवार आप तमाम ही डेकोरेशन वालों के सर पर लटक रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या वजह हो सकती है? क्यों आपको इस तरह से रोक कर रखा गया है? क्योंकि दूसरे जो कारोबार है उन तमाम कारोबार को चालू किया गया है, क्योंकि हालांकि आपके प्रोग्राम में उतनी भीड़ नहीं होती जितने के बाज़ार खुले किए गए, बाज़ार में भीड़ होती है, बसेस खुले किए गए हैं, रेल चालू की गई है, जिसमें आपके प्रोग्राम से ज़्यादा लोग वहाँ पर रश करते हैं। सोशल डिस्टेंस वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन प्रोग्राम जो होते हैं उसमें तो काफ़ी सोशल डिस्टेंस होता है, दूर दूर चेयर रखी जाती है, जो भी है वो डिस्टेंस होता है। लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है? और आप आगे क्या, आपके आगे का धरना आंदोलन कैसा रहेगा? तेज़ी आएगी और लोकशाही मार्ग से और आप बढ़ाएंगे आंदोलन? आज जे धरणे आंदोलन झालेले आहे परभणी जिल्हा मंडप असोसिएशनचे, त्यांच्या वतीनं आम्ही त्यांना कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदनाची आम्हाला मोबदला दिवाळीच्या आज जर नाही मिळाला तर आम्ही दिवाळीनंतर कुठल्याही कार्यक्रमासाठी कुठले टेंट, मंडप, साऊंड, लाईट कुठल्याही पद्धतीचं आम्ही साहित्य देणार नाही आणि आमची दुकाने बंद ठेवून आंदोलन चालू ठेवू।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी ज़िला मंडप, साउंड, लाइट, डेकोरेशन के और दूसरे तमाम कारोबार जो जुड़े होते हैं, इनसे उन तमाम कारोबार के जो यहाँ पर आज सदस्य यहाँ पर आए थे जंतर मंतर ग्राउंड परभनी में, एक दिवसीय धरना आंदोलन था। तो हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए इफ्तिखार सर है जो पत्रकार भी है और सेक्रेटरी है पूरे परभनी मंडप एसोसिएशन के। उनसे जानते हैं कि आपने जो 11 मांगे रखी है, क्या वो मांगों पर अमल होगा? सरकार क्यों इंतज़ार करवा रही है आपको? 8 महीने हो गए, 24 मार्च से लेकर आज 2 नवंबर आ चुका है। और कितने दिन तक आप लोग इंतज़ार करेंगे और कैसा आगे आंदोलन की दिशा क्या रहे? अभी हमारे जिलाध्यक्ष मिनाजुद्दीन फारूकी ने जो बताया है कि हम ये ऊपर जो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए थे, आदेश दिए थे, उसके ऊपर से आज हमने पहले 2 मरतबा जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिए। उन्होंने उस वक्त ये नहीं किया, लेकिन आज हम उनको जाकर जब मिले तो उन्होंने बताया कि भाई ये मेरे हाथ का मामला नहीं है, लेकिन दिवाली के पहले आपको जो तो किसी हालत से हम जो तो अवगत कराएंगे। पहले भी आपके निवेदन दिए थे। हमारे 11 निवेदनों में जो मांग है, हमारी मांग ये है कि हमारे पे सबसे ज़्यादा GST हमारे पे लगाया गया है 18%, जबकि हमारा सेवा कर और सबसे ज़्यादा GST हमारा मंडप वालों का यानी कि हमारे व्यवसायिक करों का जा रहा है। तो हमको सुविधाएँ दी जाए, लेकिन उस तरीके से गवर्नमेंट सुविधा देने को तैयार ही नहीं है। इस पर हमने हमारे जो 11 मांग रखी हुई है हमारे महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, तो उसमें हमने बताया कि भाई हमारे पे GST का जो है तो कर कम किया जाए, और उसी के अलावा जो हम पे इनकम टैक्स रिटर्न का जो दाखिल है तो ये हम पर 3 महीने का रखा गया है, किसी को तो महीना पर भी रखा हुआ है। तो हमको एक ऐसा मुद्दा दीजिए क्योंकि हमारा कारोबार 4 महीने का है सिर्फ, और 4 महीने के बाद हमारा कारोबार थोड़ा ठप हो जाता है। तो हमको साल भर के अंदर हमारा GST दाखिल होना चाहिए, ताकि हमारे इसमें कैसा है कि कम लोग पढ़े लिखे कारोबार से होते हैं, पैसों से, सब चीज़ों से। हमारे पास पावर मैन भी बहुत है, मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास, कारागिरों का, कामगारों का, उसका, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन हमारे पे जो GST का जो बंधन लगाया जा रहा है वो एक खतरनाक तरीके से लगाया गया है। उसके ऊपर हमने हमारे पूरे मेन मुद्दा हमारा ये कि GST कम किया जाए। दूसरी बात, हमारे जो लॉन है, जो मंगल कार्यालय में आपने 50 लोगों की परमिशन दी है। 50 लोगों की परमिशन, हम ये बोलना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सरकार को कि भाई आप जिस वक्त आपके मंत्री संतरी आ रहे हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े रह रहे हैं, और हमारे मंगल कार्यालय के लिए सिर्फ तुमने 50 लोगों की जो तो परमिशन दी है। जबकि कोई बच्चा पैदा होता है या कोई मर जाता है तो ये सब काम करने के काम हमारे जो हमारे से जुड़े लोग हैं, बाजा बजाने वाले हो या फूल हार वाले हो या फिर किसी प्रकार के कारोबार जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उनके बगैर कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो फिर हम पे पाबंदी क्यों? हमने महाराष्ट्र शासन को ये रिक्वेस्ट किया है अभी कि भाई हमसे ये जो 11 मांगे हैं जो हमने किए उस पर हमारे पुनर्विचार किया जाए और जल्द से जल्द उसको हमको निर्णय दिया जाए। अगर से दिवाली तक अभी कहा है जिलाधिकारी साहब ने कि महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने भेजा है, उसमें मुख्यमंत्री साहब ने उनसे ये बताया कि शासन ने बताया है उन्हें कि हम दिवाली के बाद जो तो इन लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा देंगे। लेकिन हमारा बोलना है कि दिवाली हमारे दशहरा चलेगा, ईद चले गई, तमाम त्यौहार चले गए, और उसके बाद आज हमको 8 महीने हो गए कि आज भूखमरी की हालत हो गई। हम किसी से उधार भी नहीं मांग सकते क्योंकि हमारे लाखों के कारोबार है, हमारा जो माल पड़ा हुआ है तो लाखों से पड़ा हुआ है, उस पर हमको कोई उधार देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम किससे उधार मांगे? और शासन जो देखा कि किसानों की बात करता है, लेकिन हमारे जो कारागिर है, कामगार है, जो एक कारोबार से 100 लोग जुड़े हुए, वो किसान तो भी 1 लाख जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बुआई के रास्ते आप जो तो सारे यहाँ से वहाँ तक खटाटोप किया जा रहा है, उसको लोन दिया जा रहा है। लेकिन हमें लोन नहीं, कितने यार, हम तो लोन नहीं मांग रहे, हम हमारी खुद की मेहनत मांग रहे हैं कि हमको सिर्फ जो है तो लोग ज़्यादा रहने की परमिशन दे। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो हमारा ये निर्णय है कि आने वाले दिनों में हम किसी के बर्थडे में भी चमचा नहीं देंगे, और कोई मंत्री आएंगे उसको कुर्सी भी नहीं देंगे। ये हमारे मंडप एसोसिएशन के से हम यह डिक्लेयर कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो कोरोना वायरस के बारे में तफसीली मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 2 नवंबर की प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर 57,215 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 50,308 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 6,634 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6,151 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 267 हो चुकी है। तो कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 267 लोगों की मौत कोरोना के चलते अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो आज
आज भी एक्टिव पेशेंट परभनी में जो इलाज ले रहे हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 216 बताई जा रही है। 216 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं अगर आज 2 नवंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 42 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी में आज कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 14 बताई जा रही है। तो एक पेशेंट की मौत कोरोना के चलते हुई है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे थे। तो ये आज 2 नवंबर का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि जो मुहिम महाराष्ट्र शासन चला रहा है माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। ऐसी अपील परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब बार बार आपसे कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।